हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी, इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेल सर्वर इन्यूमरेशन के बारे में। तो सबसे पहला जो काम करेंगे, हम लोग पहले एक खाली लिनक्स मशीन ले लेंगे, ठीक है, और एक हमारे पास हो जाएगा रेड हैट मशीन। रेड हैट मशीन के अंदर हम लोग पहले मेल सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे और फिर उसका यूजर इन्यूमरेशन करेंगे, SMTP यूजर इन्यूमरेशन करेंगे यूजिंग खाली लिनक्स। ओके, तो सबसे पहले हम इस लिनक्स मशीन में लॉगिन कर लेते हैं और इस मशीन का IP एड्रेस चेक कर लेते हैं। ifconfig कमांड। तो इस मशीन का IP एड्रेस है 192.168.29.6। मैं पहले बता दूं, अगर आपको मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करना है तो उसके लिए पहले इसमें यम सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए। अगर आपको यम सर्वर की वीडियो नहीं आती, हाउ टू कॉन्फ़िगर यम सर्वर, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में ऊपर दे दूंगा, आप वहां से देखकर इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेल सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। मेल सर्वर में बहुत सारे मेल सर्वर होते हैं, जैसे एक्जिम हो गया, SMTP हो गया, इसी का सेंडमेल सर्वर हो गया, पोस्टफिक्स हो गया। हम लोग यहाँ पे सेंडमेल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा पैकेज इंस्टॉलेशन, यम इंस्टॉल सेंडमेल, ठीक है। सेंडमेल ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कर देंगे। साथ में प्रोकमेल इंस्टॉल कर दो कि इसका भी सॉफ्टवेयर हो तो वो भी इंस्टॉल हो जाए। साथ में एक मट कमांड लाइन टूल है, इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। M4 है हमारा कंपाइलर, इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। मेक है, ये भी कंपाइलर है, इसको भी हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे और सबको एक साथ इंस्टॉल कर देंगे -y करके। तो ये सबको एक साथ इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। तो सारे पैकेज जो भी रिक्वायर्ड थे सब इंस्टॉल हो गए एक बार में। अब हम जाएंगे एक फोल्डर में जो कि है ETC मेल, जिसके अंदर हमारा मेल का कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है। तो CD करके जाएंगे, CD ETC मेल करके इसके अंदर जाएंगे, ls करेंगे तो हमें दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल दिखेगी, sendmail.cf और sendmail.mc। इन दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, लेकिन जो हमारा sendmail.cf है वो ह्यूमन रीडेबल नहीं है। ह्यूमन रीडेबल कौन सा है जिसको हम लोग रीड कर सकते हैं? sendmail.mc। इसलिए हम लोग चेंजेस करेंगे sendmail.mc में। तो जाएंगे vim से sendmail.mc वाली फाइल में जाएंगे, ठीक है। इसमें जाने के बाद आप :set nu करके लाइन नंबर सेट कर देना आप, ठीक है, सेट स्पेस nu करके, और आपको जाना लाइन नंबर 116 में, ठीक है। आप सीधे चले जाना लाइन नंबर 116, ठीक है, 110 116। यहाँ पे आपको दिखेगा डेमन ऑप्शंस, यहाँ पे पोर्ट एड्रेस SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एड्रेस जो है आपका IP एड्रेस, लूपबैक एड्रेस दिया गया 127.0.0.1, यानी ये सिर्फ इसी सिस्टम के ऊपर चलेगा। इसको हमें क्या करना है, इस लाइन को कमेंट आउट कर देना, क्योंकि हम तो और भी चाहते हैं। तो हम इंसर्ट मोड में जाएंगे, यहाँ लिखेंगे DNL स्पेस हैश दे देंगे। इस लाइन को हमने कमेंट आउट कर दिया, बस आपको इतना ही चेंज करना है और इसको सेव कर देना है WQ से। अब हमने इसमें चेंज कर दिया, लेकिन ये चेंज हमें किस में करना होगा? इस चेंज को हमें अपडेट करना होगा CF में भी। तो अपडेट कैसे करते हैं? यूजिंग द कंपाइलर M4। तो M4 यूज कर लेंगे, sendmail.mc जिसमें हमने चेंज किया, और फिर इसके बाद करेंगे दूसरी फाइल जिसमें हम चेंज को अपडेट करना चाहते हैं, यानी CF वाले फाइल में। तो इस तरह से हमने जो MC फाइल में चेंज किया था वो CF फाइल में भी चला गया, ठीक है। तो ये काम कंपाइलर ने कर दिया हमारे लिए। चलिए, तो हमने कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग मेल सर्विस स्टार्ट कर देंगे। सर्विस सेंडमेल रीस्टार्ट, मेल सर्वर की सर्विस रीस्टार्ट कर लेंगे। मेल सर्वर की सर्विस रिस्टार्ट करने के बाद फायरवॉल में इसको अलाउ कर देंगे। तो IP टेबल्स, अगर फायरवॉल आपने किया है तो, अगर आप फायरवॉल को बीच में नहीं लाना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दो, IP टेबल्स -f से फ्लश कर दो फायरवॉल। हम फायरवॉल को बीच में पंगा नहीं चाहते हैं तो ये कर देंगे। अगर आपको फायरवॉल का करना होगा तो कैसे करेंगे, उसमें आपको कैसे अलाउ करना होगा? अगर आपका फायरवॉल इनेबल रखना चाहते हो तो IP टेबल्स -i इनपुट यानी इनकमिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -p TCP पोर्ट कौन सा, -d पोर्ट 25। मेल सर्वर यानी SMTP का पोर्ट किसा होता है, कौन सा होता है, 25 पोर्ट होता है। तो इसको क्या करेंगे, -j एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फायरवॉल अलाउ रखना है तो आपको फायरवॉल को इनेबल रखना है तो आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा, यानी आपको फायरवॉल को बताना पड़ेगा कि पोर्ट नंबर 25 पे सर्विस को आने देना, इसको अलाउ कर दो, ठीक है। तो अभी मैं फायरवॉल को डिसेबल किया हूं, फ्लश किया हूं, तो अभी मैं ये कमांड नहीं चलाने जा रहा। तो अब हमारा सेंडमेल सर्वर कॉन्फ़िगर हो चुका है सिस्टम पे। एक यूजर ऐड कर देते हैं, मान लेते हैं यूजर ऐड राहुल कर दिया हमने, 5WD फॉर यूजर राहुल 1 2 3 कर दिया हमने, 1 2 3, ठीक है। फिर एक और यूजर ऐड कर देते हैं जॉन,
इसके लिए पासवर्ड देते हैं जॉन के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये दो यूजर हमने क्रिएट कर दिया। याद रखिएगा हमने ये दो यूजर क्रिएट किया है। मेल सर्वर हमारा सेंडमेल सर्वर रेडी है, लेकिन सेंडमेल का तो काम तो सिर्फ मेल को सेंड करना है। रिसीव करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पोस्टफिक्स सर्वर नहीं बल्कि आईमैप या डॉपकोड सर्वर आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो डॉपकोड जो होता है वो मेल को रिट्रीव करता है। रिट्रीव करने का मतलब एक तो सेंडमेल तो मेल को सेंड करेगा, रिसीव कौन करेगा, आईमैप या पॉप3 सर्वर। उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, चलिए तो आईमैप एंड पॉप3 सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। उसके लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा यम इंस्टॉल डॉपकोड। यम इंस्टॉल डॉपकोड आप ये पैकेज इंस्टॉल कर दो, वही कर देते हैं। पैकेज इंस्टॉलेशन हो गया। अब जाएंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो कि है हमारा vim etc डॉपकोड.conf। ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल। इसमें आपको दिखेगा प्रोटोकॉल्स करके। आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे मैं लाइन नंबर सेट करता हूँ। सेट लाइन नंबर इन नंबर कर देता हूं मैं। और यहाँ पे आपको लाइन नंबर 20 दिख रहा होगा। 20 में आना है, इंसर्ट मोड में आना है, हैश को हटा देना है। प्रोटोकॉल्स इज इक्वल टू सिर्फ रहेगा हमारा आईमैप एंड पॉप3। आईमैप एंड पॉप3 रहेगा, बाकी दोनों को हटा दे, क्योंकि हमने इसमें एसएसएल सर्टिफिकेट अभी नहीं लगाया है। ठीक है, ये करने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको इसकी सर्विस रिस्टार्ट करनी होगी। सर्विस डॉपकोड रिस्टार्ट। ठीक है, सर्विस डॉपकोड रिस्टार्ट। अब हम इसको वेब सर्वर के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं और पीएचपी का पैकेज, तो हम क्या करेंगे, यम इंस्टॉल httpd कर देंगे और साथ में पीएचपी का भी पैकेज इंस्टॉल कर देंगे। ठीक है, वाई से हम लोग ये सारे कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करेंगे, हम एक पैकेज इंस्टॉल कर देंगे यम इंस्टॉल स्क्यूएल मेल करके। तो हमने यम इंस्टॉल स्क्यूएल मेल करके पैकेज इंस्टॉल कर दिया, जो कि आपको मेलिंग क्लाइंट का एक लुक दे देगा बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, और अब हम अपना आईपी एड्रेस चेक कर लेते हैं सर्वर का 29.6। अब आप किसी मशीन पे चले जाओ, ठीक है, किसी भी मशीन पे चले जाओ और उस मशीन पर जाने के बाद आप वहां पे टाइप कर दो आईपी एड्रेस 192. मैं विंडोज में गया 168.29.6/webmail मैंने टाइप किया इस तरह से, और ये देख रहा अभी नहीं खुल रहा है ये। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि हमारा मेल सर्वर में कोई प्रॉब्लम है। तो एक बार सारी सर्विस को रिस्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्विस सेंडमेल रिस्टार्ट, सर्विस डॉपकोड रिस्टार्ट, और तीसरी जो सर्विस है जो हमने स्टार्ट करना भूल गए थे, सर्विस httpd रिस्टार्ट। ठीक है, ये तीनों सर्विस हमने रिस्टार्ट कर देना है। अब आपका मेल सर्वर खुल जाएगा। अब हम इसका आईपी एड्रेस और /webmail टाइप करेंगे तो ये देखो हमारा वेबमेल सर्वर खुल गया। अब इसमें हम लॉगिन कर जाएंगे। तो हमने यूजर बनाया था राहुल नाम से, पासवर्ड दिया था 1 2 3। आप देखोगे राहुल लॉगिन कर गया मेल सर्वर में और ये मेल सर्वर बन गया। तो आप अपना खुद का मेल सर्वर बना सकते हो और इस मेल सर्वर से आप मेल सेंड भी कर सकते हो और राहुल जॉन को मेल कर सकता है। ठीक है, तो हमने एक जॉन यूजर भी बनाया था, तो हम यहाँ पर सेंड करते हैं जॉन को। ठीक है, सब्जेक्ट देते हैं हाय, कुछ भी डाल दो, जस्ट मैसेज में डालते हैं जस्ट टेस्टिंग। ठीक है, जस्ट टेस्टिंग हमने ये कर दिया और हम मेल को सेंड कर देते हैं। तो ये मेल सेंड हो गया। कैसे सेंड हो गया पता चलेगा हमें, सेंड पे जाएंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे मेल सर्वर जॉन को चला गया है। चलो यहाँ से साइन आउट करते हैं। अब जॉन से लॉगिन करते हैं। जॉन यूजर से मैं लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड क्या है उसका 1 2 3 4 5, ये हमारा पासवर्ड है और हम लॉगिन कर गए जॉन यूजर से। आप देखोगे जॉन यूजर में राहुल से मेल आया हुआ है हाय करके। ठीक है, मैंने मेल को खोला, यहाँ पर जस्ट टेस्टिंग आया हुआ है, यानी मेल सर्वर हमारा प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो ये तो हो गया हमारा मेल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन। अब आते हैं इसकी टेस्टिंग पे। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए होगी काली लिनक्स मशीन। इस काली लिनक्स मशीन में हम लोग क्या करेंगे, खोल लेंगे टर्मिनल। ठीक है, तो मैं आपको टर्मिनल को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाओ और समझ पाओ। ठीक है, मैंने ये काली लिनक्स मशीन आपको जूम कर दी। यहाँ पे हम लोग क्या क्या कमांड यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है जिसको हम लोग पता करने के लिए कि कैसे हम लोग इन्यूमरेशन करते हैं। तो जो सबसे पहला कमांड है SMTP यूजर इन्यूमरेशन के लिए, वो है nmap। तो nmap कमांड चलाएंगे हम लोग, nmap -- script। ठीक है, टाइप करेंगे SMTP -enum -users। ठीक है, -p करके हम लोग दे देंगे आईपी एड्रेस सर्वर का जिस मशीन पे आपको अटैक करना हो। तो 29.6 जिस पे हमें पता करना था। तो बता रहा है
स्टार्टिंग एंड में बता रहा है पोर्ट स्पेस आर इलीगल। अच्छा, हमने पोर्ट बताया नहीं, हमने हाइफन पी के बाद पोर्ट नंबर देना हम भूल गए, तो हाइफन पी के बाद पोर्ट नंबर देना होगा आपको। पोर्ट नंबर कितना है 25, स्पेस देते हैं क्योंकि हमारा एसएमटीपी। तो ये बता रहा है कि एसएमटीपी यूजर्स कुड नॉट फाइंड एनी अकाउंट्स। ये बता रहा है कि ओपन तो है पोर्ट, लेकिन ये कोई अकाउंट फाइंड आउट नहीं कर पाया है, यानी ये टूल फाइंड आउट नहीं कर पाया कोई टूल्स के बारे में। ठीक है, तो हम लोग दूसरा ट्राई करेंगे। तो दूसरा कमांड कौन सा है, एसएमटीपी डैश यूजर डैश एनएम हाइफन एम, वेरीफाई का शॉर्ट में लिखते हैं VRFY हाइफन यू, और यहाँ पे हमें एक फाइल देना होगा user.txt। तो हम एक काम करते हैं, एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें बहुत सारे यूजर्स हों। ठीक है, तो हमें यहाँ से कोई भी एक फाइल आप क्रिएट कर सकते हो अपने नाम से, जो भी आप, और उसके अंदर ढेर सारे जिसमें यूजर्स हो। ठीक है, तो मैंने मान लो vim users.txt नाम से एक फाइल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने लिख देता हूं सतीश, राम, मोहन, श्याम, जॉन, तिवारी, राहुल, ठीक है, प्रियंका, सुमन, कुछ भी हमने डाल दिया, हमने ये सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम जाते हैं वापस पहले वाले टर्मिनल पे, हमारे पास फाइल बन गई users.txt। हम यहाँ पे बता देते हैं कि तुम इस फाइल से जरा मैच कराओ। ठीक है, इस फाइल में जाकर सर्च करो और -t में टारगेट आईपी दे देंगे जिस मशीन पे अटैक करना है 29.6 पे। तो जैसे हमने बताया तो ये इसने बता दिया कि कौन कौन यूजर एग्जिस्ट करते, बता रहा है सतीश यूजर एग्जिस्ट, जॉन एग्जिस्ट। ठीक है, तो जो यूजर एग्जिस्ट करते हैं नहीं एग्जिस्ट करते हैं वो सारा स्कैन करके ये बताएगा हमें। वर्क प्रोसेस 5 वेरीफाई बताया इसने, टारगेट डोमेन, और ये सब यूजर नेम काउंट 9 ये बता रहा है कौन कौन यूजर है कौन कौन नहीं है, वो बताएगा इसमें कि इसमें से कौन यूजर है कौन कौन नहीं है। ठीक है, तो ये यूजर्स का जितने भी यूजर्स होंगे, ठीक है, स्कैन कंप्लीट 9 यूजर्स। अब एक काम करते हैं कि हम लोग इसको यूज करते हैं मेटास्प्लॉइट के थ्रू। तो मेटास्प्लॉइट के थ्रू आप MSF कंसोल लॉन्च करते हैं और मेटास्प्लॉइट के थ्रू इसको यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टाइप करेंगे यूज एक्सुलरी स्कैनर। ठीक है, SMTP अंडरस्कोर एनएम, मतलब इन्यूमरेशन करने वाले हैं। अब हम बताएंगे टारगेट यूजर, तो सेट आर होस्ट यानी रिमोट होस्ट जिस मशीन पर अटैक करना है HOSTS। ठीक है, स्पेस दे देंगे 192.168.29.6, इस वाले मशीन पे करना हमें, हमने उस वाली मशीन का IP एड्रेस दे दिया। देने के बाद हम करेंगे सेट यूजर फाइल, हम यूजर का फाइल बता देंगे जिस फाइल में, तो वो है users.txt जो फाइल है हमारा, हमने वो फाइल यहाँ पे बता दिया कि इस फाइल से आपको यूजर को करना है, और आप कर दिया रन करो। ठीक है, रन करने के बाद बता रहा बैनर तो बता दिया इसने, लोकल होस्ट लोकल डोमेन। ठीक है, सेंडमेल चल रहा है, सेंडमेल का कौन सा वर्जन चल रहा है, इतना इन्फॉर्मेशन इसने दे दिया, लेकिन इन्यूमरेट नहीं हो पाया, ये इतना इन्फॉर्मेशन नहीं निकल पाया। तो यहां से इन्यूमरेट नहीं हो पाया तो हम लोग जाएंगे सर्वर पे, और सर्वर पे जाकर एक सिक्योरिटी है सेट इन गेट इन फोर्स, एसी लाइनस का चेक कर लेते हैं, वो डिसेबल है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फायरवॉल हमारा फ्लश है, देख लेते हैं IP टेबल्स -F। ठीक है, फायरवॉल को चेक कर लेंगे, फ्लश कर देंगे, और फिर वापस से एक बार रन करके ट्राई करते हैं। तो देख रहे हैं कि इससे भी यूजर्स नहीं फाइंड आउट कर पा रहा है, सिर्फ बैनर को फाइंड आउट कर पा रहा है, यूजर्स को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो टूल्स हैं आपको बताते हैं कि इन्यूमरेशन कैसे करते हैं। अगर इन्यूमरेशन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर इन्यूमरेशन हो पा रहा है तो इसका मतलब आपके मेल सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, आपको उसको फिक्स करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं सेंडमेल यूजर इन्यूमरेशन। अगर नहीं है तो ये अच्छी बात है कि कोई यूजर्स आपका वेरीफाई नहीं कर पाया, कोई यूजर्स आप में से नहीं निकाल पाया।